न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी। भगत सिंह मोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार वृद्ध की मौत। जामुड़िया के जादूडंगा में सुबह एक पॉलीपैक कारखाने के गोदाम में लगी भयावह आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। दुर्गापुर में विवाहेतर संबंध के कारण प्रेमी जोड़े ने फंदे से लटक कर दी जान, 2 परिवार उजड़ा। सलानपुर में गृहवधू का फंदे से लटकता मिला शव, मायके वालों ने जान से मारने का ससुराल वालों पर लगाया आरोप, पति सहित 3 गिरफ्त में। आसनसोल शहर के भगत सिंह मोड़ पर ट्रक के चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान ध्रुव डंगाल निवासी प्रदीप दे के रूप में हुई। बताया जाता है कि भगत सिंह मोड़ की ओर से एक ट्रक आ रहा था और साइकिल सवार प्रदीप दे मुड़ रहा था, तभी वह ट्रक की चपेट में आ गया और वह ट्रक के चक्के में फंस गया। ट्रक चालक और अन्य स्थानीय लोगों की मदद से उस साइकिल सवार को ट्रक के नीचे से निकाला गया और उसे जख्मी हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रंग साइड में था भाई, ये गाड़ी वाला घुसाया अपना। तो मैंने कहाँ का बासिंदा था कुछ पता? ये मालूम नहीं, लेकिन बचेगा उसका, ये हमको लगता है कि दोनों फाइट कर जाएगा। वो कटिंग चचा कर रहे थे, कटिंग करने में वो ड्राइवर थोड़ा सा गलती किया, जिसके वजह से वो एक्सीडेंट हुए। उनका पाँव जो है चक्का में फंस गया था बाएं तरफ। तो कैसे करके निकाला गया? वो जग ड्राइवर खुद से जग लगाया, ड्राइवर खुद मेहनत किया, जग लगाया। ये है कि ड्राइवर भागा नहीं, वो बहुत हिम्मत से काम लिया और काम करने के बाद में उनको निकाला गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाए, अभी वो गंभीर हालत में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 26 फरवरी को दुर्गापुर आएंगी। उनके दौरे के मद्देनजर हेलीकॉप्टर का ट्रायल किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26 फरवरी को हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर आएंगी। दुर्गापुर के भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हेलीपैड का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आएंगी, फिर वहां से दुर्गापुर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगी। यहीं से वह बांकुड़ा और पुरुलिया जिले का दौरा करेंगी। 26 से 28 तक दुर्गापुर में CM की गतिविधि के कारण प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जामुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के जादूडंगा स्थित कारखाने में भयावह आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों और दमकल विभाग ने आग पर पूरी तरह से काबू पाया। बताया जाता है कि PP फॉर्म फैक्ट्री ड्रीम पॉलीपैक के गोदाम में सुबह करीब 6:30 बजे भयावह आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटें आसमान की ओर उठ रही थी। आग से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। भयानक आग के कारणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि कर्मचारियों की आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। वहीं प्रबंधन का कहना है कि इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ आर्थिक क्षति हुई है। कारखाने के कर्मियों ने आग बुझाने के कार्यक्रम शुरू कर दिया था। दमकल विभाग के आने से पहले ही अधिकांश आग बुझा दिया गया था। दमकल विभाग के सहयोग तक 7 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। हम लोग अभी सुबह में खबर मिला कि फैक्ट्री में आग लग गया है। सोचकर इसमें ड्रेस मटेरियल, क्या बोलते हैं उसको, बेड मटेरियल, मेट्रेस तैयारी होता है। कारखाना में आग लगा, हम लोग आए हैं, आग बुझा रहे हैं। आग बुझ गया है और भी সিনিয়র অফিসার आ रहे हैं, उन लोग बताएंगे। তো এখন তো দেখছেন অবস্থা স্বাভাবিক আছে, কোনো কিছু নাই। আগুন ধরেছিল, নেভানো হয়েছে। তারপরে ফায়ার ব্রিগেড এসে তারাও কিছুটা হেল্প করেছেন, নিভিয়েছেন। তো কিসের গোডাউন ছিল এটা? এটা থার্মোফর্ম। আচ্ছা, এখানে কি তৈরি হতো নাকি? হ্যাঁ, ফর্ম। তো কি মনে হচ্ছে কি কারণে আগুনটা লেগেছে? আগুন আমরা এখন আপাতত যেটা মনে করছি ওটা ভেপার দিয়ে আগুন লেগেছে, এটাই মনে করছি। সঠিক কারণ আমরা একটু খতিয়ে দেখে তারপরে বলতে পারবো, ইমিডিয়েট বলা যাবে না। আগুন কি এখন নিয়ন্ত্রণে? আগুন তো নিভে গেছে, নিয়ন্ত্রণ মানে কি একবারে শেষ। তো কিরকম কি ক্ষতির পরিমাণ রয়েছে কিছু জানেন? এখন বলতে পারবো না, একটু দেখি। তো সবে তো 1 ঘন্টাও এখন হয়নি। এটা কি গোডাউন ছিল কি? গোডাউন। কি হয়েছিল? হ্যাঁ, আমরা এখানে দাঁত মাজছিলাম, দেখছি প্রচণ্ড আগুন জ্বলছে। এদিকে ওখান থেকে ফায়ার পাম্প চালাই, তারপরে এরা সব এদিকে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করে। কটা নাগাদ দেখলে এটা? মোটামুটি 6:30 নাগাদ। ও, তখন কি আগুন ধরে গেছিল? তখন আগুন ধরে গেছে। এটা কোন জায়গায় কি ছিল এখানে? এখানে রোল ছিল। কি রোল? ইপি রোল। পিপি রোল মানে? ইপি রোল। ইপি কি হয়? যেটা ছপরে যে গদি তৈরি হয় সেটা। কি মনে হচ্ছে কি কারণে আগুন লাগবে?
এটা শর্ট সার্কিট কারণ হতে পারে। এর আগে কি আগুন লেগেছিল এখানে? এর এখন এটা লাগেনি, অন্য জায়গায় লেগেছিল। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसुसोल। दुर्गापुर में विवाहेतर संबंध के कारण 2 परिवार उजड़ गया। एक पति ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखते देखा, मैं जा रही हूँ। वह काम छोड़कर तुरंत घर आकर दरवाजा खोलने के बजाय खिड़की का पर्दा हटाया तो देखा कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ एक ही दुपट्टे में फंदे से लटकती हुई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर गई। पता चला कि प्रेमी युगल ने एक ही दुपट्टे के 2 सिरों पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दुर्गापुर थाना क्षेत्र के न्यू टाउन इलाके में शुक्रवार को प्रेमी युगल के शव बरामद होने की घटना से सनसनी फैल गई। मृतकों का नाम राजकुमार और सुप्रभा है। 36 वर्षीय राजकुमार शादीशुदा था। DSP के ठेकाकर्मी राजकुमार का घर यमुना गांव में है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले उसकी पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। वहीं मृतका सुप्रभा भी शादीशुदा थी। वह 32 साल की थी। न्यू टाउन इलाके में उसके घर से दोनों के फंदे से लटकती लाश बरामद की गई। आसनसोल के DRM चेतनानंद सिंह ने DRM कार्यालय में मीडिया कर्मियों को आसनसोल मंडल में चल रहे विकास कार्यों और स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 26 फरवरी 2024 को अमृत स्टेशन योजना के तहत आसनसोल मंडल पर 7 से अधिक स्टेशनों 11 समेत ऊंचाई वाले सबसे LHS का शिलान्यास करेंगे। वर्तमान में आसनसोल मंडल में 15 रेलवे स्टेशन है, जहां अमृत स्टेशन योजना के तहत पूर्ण विकास की प्रक्रिया चल रही है। इन पर 600 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी 26 फरवरी को 508 स्टेशंस का शिलान्यास रखेंगे और 1500 LHS/ROBs का शिलान्यास या डेडिकेशन। तो ये काम भारतवर्ष में होगा और हमारे डिवीजन में 7 स्टेशंस और 11 LHS का शिलान्यास रखा जाएगा। जो अमृत भारत का टोटल काम है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले डिवीजन में हम लोग स्टेशंस का जो मेंटेनेंस करते थे उसमें करीब 30-35 करोड़ रुपया खर्च होता था, और आज की डेट में अमृत भारत में हम 200 करोड़ 15 स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं, लगभग फिगर बता रहा हूं, और 400 करोड़ आसनसोल स्टेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये अमृत भारत और रीडेवलपमेंट स्टेशन का अगर पैसे की सिर्फ बात करें तो उसका विजन कितना बड़ा है।
जो आरओबी, आरयूबी, एलएचएस, इसमें तकलीफ ये थी कि पहले स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पैसा कौन देगा, कौन बनाएगा, इस तरह की बातें हमेशा होती रहती थी। तो माननीय रेल मंत्री के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया कि सारे आरओबीज का पूरा खर्चा रेलवे वहन करेगी। और इस स्कीम के तहत डिवीजन में लगभग 70 से 75 आरओबी, आरयूबी, एलएचएस वेरियस स्टेजेस में हैं। कुछ बन रहे हैं, कुछ की प्लानिंग हो चुकी है, कुछ का एस्टिमेट बन रहा है। उसमें से 11 का शिलान्यास हम कर रहे हैं। मगर मुख्य बात यह है कि इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरओबी, आरयूबी, एलएचएस जो है वो यात्रियों के लिए एक मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और ट्रेन बढ़ रही है और गेट्स पे काफी भीड़ बढ़ रही है। तो यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, जनमानस को बड़ी असुविधा हो रही है, क्योंकि उनको गेट पे काफी देर तक वेट करना पड़ता है और जाम लग जाता है। तो ये काम माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व में ये बात सब लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, और उसके सलूशन के रूप में ये जो शिलान्यास एक कड़ी है। आगे जो कुल संख्या में अपने आसनसोल मंडल का बता रहा हूं, कुछ रफ फिगर इस तरह का है। जो 26 फरवरी को जो शिलान्यास रखा जा रहा है, उसका मुख्य मकसद है कि ये बताना कि जो स्टेशंस का परिवर्तन है, क्या हम जैसे विदेशों में जाते हैं या बाहर कहीं बड़े मॉल में जाते हैं या उस तरह का, क्या उस तरह की सोच हम भारत में एक स्टेशन पे ला सकते हैं? मेनली सोच ये है। और दूसरी सोच ये है कि स्टेशन सिर्फ यात्रियों जो सफर कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि क्या उसको कमर्शियल हब बना सकते हैं। कि नॉर्मली क्या था, जब आप इतिहास को देखें तो एक तरफ शहर होगा और स्टेशन एक होगा, और दूसरी तरफ का जो शहर था वो इतना डेवलप नहीं था। तो अब दोनों साइड के स्टेशन को जोड़ते हुए डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, ताकि स्टेशन एक कमर्शियल हब बने। ये क्या पश्चिम बंगाल में एंटी बीजेपी सरकार है, इसलिए क्या बंगाल को मटेरियल दिया जा रहा है? कम नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये होता तो 400 करोड़ का काम, जो सबसे बड़ा काम है, नहीं नहीं, आप ये समझें, ठीक है, माननीय एमपी साहब का जो व्यक्तित्व है वो अपनी जगह सही होगा, लेकिन मैं ये आपको तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि 200 करोड़ जो अमृत भारत है, उसमें अगर लगभग बात किया जाए तो 100 करोड़ जो होगा वो बंगाल में होगा। पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इस मंडल में, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं हुआ। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं ये कह सकता हूं कि एक स्टेशन पे ईस्टर्न रेलवे में नहीं हुआ, वो है आसनसोल स्टेशन। पहली बार 400 करोड़ समयबद्धता के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हम ये जो बात कह रहे हैं 5 साल तक चलेगा। कब तक इसका टारगेट पीरियड है? 3 साल। 3 साल के अंदर फेज मैनर में आप देखेंगे कि पूरा आसनसोल मंडल में आसनसोल स्टेशन का काया पलट हो जाए। तो ये 400 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये तो आसनसोल में हो रहा है, ये फैक्ट है। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल।
तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सलानपुर थाना अंतर्गत सामडी में एक विवाहिता का फंदे से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका 20 वर्षीय सविता कुमार नंदी का मायका झारखंड के देवघर में है। मायके वालों ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों उसे प्रताड़ित करते थे, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति श्याम प्रसाद नंदी एवं अन्य को हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि 2 साल पहले देवघर निवासी सविता का विवाह सामडी के श्याम प्रसाद नंदी से हुआ था। शुक्रवार दोपहर ससुराल में लोगों ने उसे फंदे से लटकता पाया। परिजन उसे उतारकर चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। शनिवार को देवघर से मायके वाले आए और ससुराल वालों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और श्याम प्रसाद नंदी सहित उनके परिवार के सदस्यों को हिरासत में ले लिया। पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी की तरफ से आज आसनसोल में उर्दू अकादमी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मंत्री मलय घटक, राज्यसभा सांसद नदीम उल हक, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, अभिजीत घटक तथा उर्दू अकादमी से जुड़े तमाम सदस्य उपस्थित थे। यहां पर उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार पर चर्चा हुई। इस मौके पर मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में पूरे पश्चिम बंगाल में उर्दू भाषा की तरक्की के लिए जो काम किया गया है वह कभी नहीं किया गया। और खास करके 34 साल का एक जमाना गया जो लेफ्ट फ्रंट का जमाना था। उस टाइम में उर्दू इस इलाका में कोई तरक्की का काम होता ही नहीं था। लेकिन 2011 का बाद उर्दू एकेडमी तो बना ही है। रेल पार का सबसे ज्यादा जो तकलीफ था कि रेल पार में 2 ब्रिज था, छोटा छोटा लोहा का ब्रिज। एक ऑटो चलने से दूसरा तरफ से ऑटो भी नहीं घुसता था। हम लोग का चीफ मिनिस्टर का आशीर्वाद से ये दोनों ब्रिज करीब 12-15 करोड़ रुपया देके एक ब्रिज बन गया, दूसरा का काम भी चालू हो गया। प्रहर के प्रायोजक हैं वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी।